वेलकम टू द क्लास। आज देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इस कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आज हम स्पेसिफिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। दोज आर इफ देन एंड इफ देन एल्स। ओके, सो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में देख चुके हैं विच आर हेल्पिंग अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, है क्या नहीं? Yes, they give us options to give possibilities to the computers. अगर ये होगा तो क्या करना है, अगर ये दूसरा सिचुएशन हो रहा है तो क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, ये सब कुछ हम कंप्यूटर को बोलने वाले हैं यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स, है ना? सो आज इस स्टेटमेंट्स का फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। एक है इफ देन और दूसरा है इफ देन एल्स। ओके, सो आज इस इफ देन के बारे में पढ़ने से पहले हमें दो चीज के बारे में पढ़ना चाहिए। वन इज कॉल्ड एज द कॉज एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द इफेक्ट। ये कॉज क्या होता है? कॉज इज द रीजन, क्यों कुछ चल रहा है, व्हाट हैपेंस, व्हाई समथिंग हैपेंस, उसे कहते हैं कॉज। व्हाई डज दिस हैपन? ओके, कॉज का मतलब क्या है? रीजन, व्हाई क्वेश्चन के आंसर होता है कॉज। इफेक्ट का मतलब क्या है? When this cause happens, जब ये cause होता है तब क्या होता है? What happens when something happens? Cause तो reason है, क्यों हुआ था, और जब कुछ हुआ था उसका reason है effect. Okay? When you talk about, for example, if I am going to tell 3 is greater than 5, ये है मेरा reason, ये तो false reason है या नहीं? So if 3 was greater than 5, क्या होगा? Your answer is wrong. है या नहीं? So if 3 is greater than 5, then your answer is wrong. So the reason is 3 is greater than 5, and when 3 is greater than 5, our answer is going to be wrong. ये होगा cause. You will talk this as effect. इसको हम इफेक्ट कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? इफ यू आर गोइंग टू डू दिस इन इंग्लिश स्टेटमेंट्स में हम एक कीवर्ड यूज करते हैं। लेट्स सी दैट विद द एक्टिविटी नाउ। ओके, ये तो मैच द फॉलोइंग जैसा है। ओके, फर्स्ट थिंग, इफ इट रेन्स देन, ये सब कुछ है कॉज और ये पूरा इफेक्ट्स। ओके, so if it rains then what should you do? If you eat unhealthy food then what should you do? If the signal is red then. So ये तीनों क्या है? causes हैं when something is happening. Okay, if it rains क्या करना पड़ेगा हमें? You will fall sick. रेन में जाएंगे तो you will fall sick. If it rains then you should take the umbrella. है या नहीं? So this will be connected to this. ये होगा first one. If you eat unhealthy food, then you fall sick. है या नहीं? If you eat unhealthy food, you will fall sick. If the signal is red, then you should stop the vehicle. Yes or no? Yes, हमें तो कॉज और इफेक्ट्स का हम लोगों ने देख लिया था, मगर हर एक सेंटेंस में आपको दो वर्ड्स जो हैं दैट इज केप्ट ऑन रिपीटिंग। जो टू वर्ड्स होते हैं, दोस टू वर्ड्स हैव बीन रिपीटेड ऑल द टाइम इन कॉसेस, उसे क्या कहते हैं? एक वर्ड है इफ, दूसरा वर्ड है देन। देखो यहां पे भी इफ देन, इसे कहते हैं हम कीवर्ड्स। Whenever if something happens, कुछ हो रहा है, if something happens, based on that something, then you do something. ये दोनों को हम डिसाइड करेंगे based on the conditions. Okay? So always remember when you're talking about a cause and an effect, आपको जो सिचुएशन दिया गया है वो सिचुएशन के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कंप्यूटर्स डू नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड until you tell them, until you instruct them to respond. Okay? So if then statements क्या करेंगे? जो कंडीशंस हम लोग यहाँ पे देंगे
उसके हिसाब से कंप्यूटर को रिस्पॉन्ड करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इफ देयर इज अ कंडीशन लाइक दिस, then do this. If the person has entered the ATM pin wrong, then tell him that he is wrong, he has entered a wrong pin. ये सब conditions हम कंप्यूटर को बता रहे हैं so that the computer will react. Alright? अभी देखो the keywords that we saw from this. If ये जो keyword है, keyword का मतलब है we have stored this. keyword का मतलब क्या होता है? stored word. keyword is called as stored word. उसका मतलब है ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये इफ के लिए एक अलग सा मीनिंग स्टोर हो जाएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हम लोग जाके उसे फीड नहीं करते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हेन वी टाइप इफ, ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग क्या होता है? आगे हम कंडीशन देने वाले हैं। So this will be already built in inside the computer. So that's why you call them as keywords. Okay? और if के साथ साथ then हमें ये पता होना चाहिए कि if का condition कहां पे रुकता है। We know we are giving a condition. हम बोल रहे हैं ये ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा situation होगा, तो you are supposed to do this. So when will we know the situation is complete? कब पता चलेगा कि situation is complete? कब पता चलेगा? When you add this keyword. जब then add करते हो, उसका मतलब है anything lying between this will become a situation or a condition. समझ में आ रहा है? Yes. और then के बाद जो करते हैं उसे कंप्यूटर को करना पड़ेगा। ये तो यूजर कुछ कर रहा है कंप्यूटर में, उसके हिसाब से कंप्यूटर सिर्फ चेक ही करेगा, मगर यहां पे जो है वो कंप्यूटर करेगा, डिस्प्ले करेगा, मैसेज देगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आस्क इट टू डू। समझ में आ रहा है? इफ देन, यस। सो हाउ टू यूज देम इन द प्रोग्राम? फर्स्ट थिंग आपको इफ देना पड़ेगा, टाइप इफ, उसके बाद एक कंडीशन देना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करना है, दैट हैज टू बी गिवन विद देन। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूं इफ 5 इज ग्रेटर देन 4 देन डिस्प्ले 5। क्या हुआ था? दिस इज ट्रू। ये जो 5 greater than 4 is true. Whenever you want to do something, you want the computer to do something, if के condition जो है, this will act only if the given condition is true. Only when the condition that you have given is true, नीचे जो then के part है, जो display part है then के बाद में, वो होगा। अगर आपके जो कंडीशन यहां पे हैं, if I am writing if 5 is greater than 6, then display 5, ये नहीं होगा क्योंकि this condition is false. ये तो false condition है। अगर आपकी कंडीशन true होगा तभी this will work. ये then के बाद जो है that will work. Computer will work on that. नहीं तो कुछ भी अलग सा चीज नहीं आएगा। ओके, सो ये कंडीशंस क्या होते हैं? आई एम राइटिंग 5 ग्रेटर देन 6, 6 ग्रेटर देन 7, ऐसे वाले में लिख रही हूं। ये कंडीशंस होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ जो ऑपरेशंस लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल एंड 6 इक्वल टू 6, ऐसे वाले कंडीशंस ही हम ऑपरेटर्स में देते हैं। जो कंडीशन स्पेसिफिक है ना, इफ के बाद जो कंडीशंस दिया है ना, ऑल दैट विल हैव ओनली रिलेशनल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। समझ में आ रहा है? यू कांट हैव अरिथमेटिक एंड यू कैन नॉट हैव अरिथमेटिक ऑपरेशंस। व्हाई? क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है दैट विल गिव यू अ रिजल्ट, मगर मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो मैं कौन से वाला ऑपरेटर्स यूज करूंगी? सिर्फ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करूंगी। समझ में आ रहा है आपको?
सो इसके बाद देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। हमने तो अभी बोला था इफ इट इज फॉल्स कुछ नहीं होगा, जो देन के बाद है जो स्टेटमेंट है वो ऑपरेट ही नहीं होगा। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? उसके लिए देखते हैं फर्स्ट थिंग, इफ द कंडीशन इज फॉल्स कंप्यूटर नेवर रिस्पॉन्ड्स। सो जो देन के बाद जो है दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। एंड ओनली व्हेन द कंडीशन इज defined and its effect is instructed, the computer will respond. हमें तो ये पता है only when you give the condition right, और एक कंडीशन के साथ जब कभी वो कंडीशन ट्रू रहेगा और इंस्ट्रक्शन देंगे तभी कंडीशन वर्क करेगा, कंप्यूटर वर्क करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो ट्रू के लिए कंडीशन हम लोगों ने दिया था, और तो वो ट्रू है तो देन के बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट्स लिखा था, डिस्प्ले, शो, ऐसे वाले स्टेटमेंट्स लिखा था। अगर फॉल्स रहना है तो उसके लिए भी हमें कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। वो कीवर्ड क्या है? इफ, देन, एल्स। इसका मतलब है इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू ये करो, नहीं तो ये करो। इसके लिए दूसरा कंडीशन स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज इफ दिस इज नॉट ट्रू, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट करेगा। ओके, सो हमने दो पॉसिबिलिटीज दिए हैं। एक पॉसिबिलिटी है टू मेक द कंप्यूटर वर्क व्हेन इट इज ट्रू, दूसरा पॉसिबिलिटी है व्हेन इट इज फॉल्स क्या करना है। सो हम लोग दोनों पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करना बहुत ही जरूरी है। समझ में आया आपको? सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स। हमें 3 कीवर्ड्स यूज करना है। इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू, देन के बाद जो है उसे एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर। अगर जो कंडीशन यहां पे स्पेसिफाई किया गया है वो फॉल्स हो गया है तो एल्स के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सो अभी एटीएम पिन में जाके, ये एटीएम मशीन में जाके यही ऑप्शंस हम यूज करेंगे तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू टेल इफ पिन इज राइट, क्या करना है? गिव हिम कैश, देन गिव हिम कैश। एल्स में क्या लिखेंगे? डिस्प्ले एरर। एरर मैसेज देना पड़ेगा ना। क्या एरर मैसेज देना है? पिन यू एंटर्ड इज रॉन्ग, है या नहीं? यस। सो ये जो पॉसिबिलिटीज को हम मेंशन करते हैं, we should always remember possibilities will be true or false only. Okay? So ये जो true or false को mention करके उसका instructions हमें follow करना है तो we have to mention if, then, else. So यही है conditional statement if, then, else. समझ में आ रहा है आपको? Yes? So what did we learn today? We have learnt about how the control statement if, then and if, then, else work. हमें तो आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप देख चुके होंगे, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स बनता है। क्यू बेसिक में क्या होता है? इफ देन एल्स होता है, इफ देन होता है। व्हेन यू सी सी प्लस प्लस, सी, ऐसे वाले हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ इफ एल्स होता है, देन का ऑप्शन नहीं होता है। सो एज यू इंक्रीज, एज यू गो ऑन टॉप लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस रहता ही है, मगर जो कॉन्सेप्ट जो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का, वही रहता है। सो इफ के बाद कंडीशन देना पड़ेगा, और कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है? वो उसे इफ के नीचे देना पड़ेगा, और कंडीशन फॉल्स क्या होता है तो उसे एल्स के नीचे देना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आगे के सेशंस में हम लोग इसके बारे में प्रोग्राम्स भी ट्राई करेंगे। सो आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी इजी से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो प्लीज प्रैक्टिस दीज एट योर होम, गो थ्रू ऑल दीज कीवर्ड्स को आपके याद रखना चाहिए। ऑलराइट, गो थ्रू ऑल दीज कीवर्ड्स। आपको कुछ डाउट्स है तो एनी डाउट्स बटन ऐप में जाके क्लिक करके आपके डाउट बता दीजिए, वहां पे इट विल बी क्लैरिफाइड। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।